अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है जी फ्राइडे और आज है हसीब के मामू की बेटी की मेहंदी इंशाल्लाह शाम को, और वहाँ हमने जाना है। तो आज का मैं व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से अभी स्टार्ट। तो अभी अभी इरा जो है वो उठी थी, तो आप लोग बैठ के हालत देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको करूँगी साफ़ और उसके बाद पूरा कमरा जल्दी से कर लूँगी मैं साफ़। और इरा है अपनी दादों के पास, क्योंकि हसीब जा रहे हैं जुमा पढ़ने। इरा है अपनी दादों के पास। इरा का जो पानी है वो मैंने गरम जो होता है टब में डाल के रख लिया है। बस फिर अभी मैं पहले जल्दी से कमरा साफ़ कर लूँ, फिर उसको लाती हूँ, उसकी मालिश करती हूँ, उसके बाद जो उसको नहलाती हूँ, फिर उसको उसकी दादों को दे दूँगी कि वो उसको धूप लगवा देंगी। और उसके बाद जब वैसे भी बच्चे नहाने के बाद जो है वो सो जाते होते हैं, तो जब वो सो जाएगी और हसीब भी घर वापस आ जाएंगे तो फिर मैं नहाऊंगी। और उसके बाद अभी मैंने अपना जो है जो आज रात मैंने ड्रेस पहनना है तो वो भी जो है निकालना है। पेटी में पड़ा है, पेटी के ऊपर जो बक्से होते हैं ना उनमें पड़ा हुआ है, बैग्स में पड़ा हुआ है वो फ्रॉक, तो वो निकालना है। मेहंदी वाला सोचा है कि जो मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था आज वही पहनूं। अब देखें जी पूरा आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो वो भी बता दूंगी, अगर आ जाएगा तो वो भी बताऊंगी आपको। तो बस अभी जल्दी से जो है ये कमरा साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इरा को लेके आती हूँ ताकि उसकी मालिश की जा सके और उसको नहलाया जा सके। तो यहाँ इरा की जो मालिश का सामान है वो मैंने रख लिया है। कमरा मैंने साफ़ कर सारा साफ़ कर लिया। बाकी का जो कमरा है वो अभी रहता है साफ़ करने वाला। तो यहाँ जो है मैंने सामान सारा रख लिया है। मैं क्या करती हूँ, नीचे शीट बिछा के ना उसके ऊपर ये कपड़ा बिछा देती हूँ, क्योंकि इरा को अभी भी मैं ना देसी घी ही की मालिश कर रही हूँ और किसी चीज़ की मालिश नहीं करती नहलाने से पहले। तो यहाँ जी इसका मैंने सारा सामान भी रख लिया है, वॉशरूम भी सारा सेट करके रख लिया है। और उसके बाद पानी भी गर्म कर लिया था, मतलब गर्म क्या, इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ तो इसका तो कोई अब मसला ही नहीं होता। और बाथर भी रख लिया है। और आप यकीन करें बाथर से ज़िंदगी इतनी आसान हो गई जिसकी हद नहीं। अगर आप लोग अभी तक सोच रहे हैं जिनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं और कि भाई अगर उनसे हाथ में पकड़ के मतलब पाँव पे बिठा के नहीं नहलाया जाता तो बाथर ले लें। बेबी बाथर बेस्ट चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मेरे लिए तो ज़िंदगी आसान हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है इसको नहलाने में अभी से। उसके बाद जी इरा को मैंने नहला दिया था, फिर वो सो गई तो फिर मैं उसको उसकी दादों के पास लिटा आई थी। और उस क्योंकि मैंने जाना था नहाने और हसीब गए हुए थे गाड़ी का काम करवाने, तो वो फिर कमरे में अकेली हो जाती, तो इसलिए फिर मैंने जो है उसको उसकी दादों के पास लिटा दी। और आप ये जो बॉक्स देखते हैं जूतियों के, इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा कमरा नया नया बना था, मेरी शादी जब हुई थी पिछले साल, तो कमरा नया नया बना था तो इसमें ना उल्ली लग गई थी, तो सारी फंगस लग गई थी। तो इसलिए ना फिर मैंने इन शूज़ को ना अम्मी की तरफ रखवा दिया था। और अब शादी में पहन के जाने थे तो फिर मैंने जी अम्मी से कहा कि मुझे वो शूज़ भेजने। फिर हसीब गए थे वो ले आए थे। और यहाँ जी मैंने भी नहा लिया है और अभी मेरे बाल ड्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से इरा का जो बैग तैयार कर लिया जाए। तो आज इसके जो मतलब मैं एक्स्ट्रा कपड़े जो रख रही हूँ वो ये वाला जो ड्रेस है ये वाला एक्स्ट्रा उसमें रख रही हूँ कि भाई अगर खुदा ना खासा कपड़े गंदे हो जाते हैं कुछ भी तो ये मेरे पास एक ड्रेस हो, तो ये रखने लगी हूँ। साथ में पैम्पर, साथ में शीट, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो। और जी ये वाला जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये हमने एमरजेंसी बेसिस पे अरेंज किया। और वो इसलिए अरेंज किया क्योंकि इरा का ड्रेस जो था ना वो मैंने अपनी चच्ची को दिया हुआ था सिलने के लिए। और गरारा और चोली आप लोग देख चुके होंगे जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अगर नहीं फॉलो करते तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे लाजमी फॉलो करें। तो जी फिर हमने ये एमरजेंसी में सूट अरेंज किया कि अगर चच्ची नहीं सी सकेंगी, क्योंकि उनके घर भी खैर से शादी है तो इसलिए थोड़ा हो रहा था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन जी हसीब ने कहा कि जी सी के देना है और चची ने अल्हम्दुलिल्लाह सी दिया। उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने वो सूट सी दिया। और सूट का भी आगे जाके बताती हूँ कि कैसे हुआ। मतलब चची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर में रंग हो रहा था और आपको पता है रंग के बाद तो वैसे ही ना इंसान की हालत ना ख़राब हो जाती है काम समेटते समेटते। तो जी हमने कहा कि आप हमें सी दें, तो उन्होंने सी दिया। और उसके बाद हमने तैयार भी इरा को वहीं जाके किया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद एक हाथ पे तो मैंने खुद मेहंदी लगा ली थी और दूसरे हाथ पे जी ये पिंकी है, रानी बाजी है, जो है हमारे घर काम करती हैं, उनकी बहन है, तो ये मेहंदी अच्छी लगा लेती है, तो ये आई हुई थी बाकियों को मेहंदी लगाने के लिए। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी एक हाथ पर लगा दी थी। तो फिर मैंने नहाना था और बाकी के काम करने थे, कपड़े प्रेस करने थे और कपड़े अभी तक मेरे निकले भी नहीं थे, हसीब गए हुए थे, मैं पेटी में पड़े थे, तो मैंने कहा वो आएँगे तो निकलवाऊँगी।
तो फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा एक हाथ पे तो मैं लगा ही लेती हूँ, दूसरे हाथ पे क्यों ना लगवाई जाए। तो फिर मैंने पिंकी से कहा कि पिंकी मुझे भी ना दूसरे हाथ पे लगा दो। तो उसने दूसरे हाथ पे लगा दी और उसके बाद वो कहती है भाभी पाँव पे लगाएंगी? पहले तो मैंने कहा नहीं। कहती है नहीं नहीं, आप नई नवेली दुल्हन है तो आप लगवा लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। तो बस ये अभी पिंकी मेरे पाँव पे लगा रही है मेहंदी। और मैंने ना मेहंदी का डिज़ाइन पाँव वाला ना इतना ज़्यादा नहीं लगवाया था, बस थोड़ा थोड़ा जो है ना वो फिंगर्स पे लगवाया था, क्योंकि ज़्यादा एक तो भरा हुआ वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसके अलावा जो था मैंने कहा बस फिंगर्स ही ज़्यादा नज़र आती हैं और मुझे फिंगर्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो पाँव की साइड पे होता है ना वो दरमियान में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ जी मेरी मेहंदी लग रही है। और उसके बाद जब हसीब आए तो जी मैंने हसीब को कहा कि चलें अब मेरे साथ ऊपर चलें। और ऊपर जो पेटी पड़ी है मेरी उसके ऊपर जो बैग पड़े हैं उसमें जी कपड़े हैं तो वो मुझे निकाल के दे दें, आखिर मैंने भी तो कुछ पहन के जाना है ना। तो मैंने सोचा कि आज अपना जो मैंने मेहंदी पे पहना था सूट, मेरी मेहंदी वाला सूट, वो क्यों ना पहना जाए, क्योंकि एक दफ़ा ही पहना था तब, और अब मैंने सोचा आज वो ही पहन लिया जाए। पहले तो मेरा ये इरादा था कि अपनी जो मेरे चाचू की बेटी की शादी है इंशाल्लाह अगले मंथ, ज़रूर दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से हो जाए, अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, उसको अपने घर में आबाद और खुश रखें और हर लड़की को अपने घर में आबाद और खुश रखें, आमीन सुम आमीन। तो वहाँ पहना था, वहाँ भी पहन लूँगी, लेकिन यहाँ मैंने कहा कि आज पहनती हूँ। तो आंटी ने भी कहा कि हाँ ठीक है तुम यही वाला पहन लो। तो जी बस ये वाला भी हम लोगों ने ड्रेस जो है वो निकाल लिया है। और उसके बाद जो है मैंने दूसरा ड्रेस भी निकाल लिया जो मैंने वलीमे पे पहनना है, और मेहंदी मैंने उतार ली थी। और फिर मैं जल्दी से नीचे आई, इरा शुगर है दादों के पास सो ही रही थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए, साथ में हसीब की यूनिफॉर्म भी प्रेस की थी, लेकिन हसीब अदालत जा नहीं सके थे। और ये जी है अब्दुल राफ़े, ये तैयार होके आ चुका है। हसीब के कपड़े भी थे वो मैंने प्रेस कर दिए थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ भी जो है वो हमारे रूम में ही तैयार हो रही थी। तो क्योंकि ये होता है कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि जी मैंने घर वाली ही चप्पल पहनी हुई है, और मैंने दूसरे शूज़ अभी नहीं पहने, दूसरे शूज़ वैसे पड़े गाड़ी में थे। और इरा के कपड़े भी आप लोग देख सकते हैं कि वही घर वाले हैं, जबकि मैं फुल रेडी हूँ। और इसलिए क्योंकि घर वाले हैं, अभी मैंने नेल पॉलिश भी नहीं लगाई, नेल पॉलिश भी मैंने वहाँ जाके लगाई थी। और इरा के जो कपड़े इसलिए नहीं अभी मैंने पहना है क्योंकि चची ने जो सी के दिए ना वो थोड़े लेट सिए, और फिर हमने कहा कि हम ना वहीं आएंगे, वहीं इसे तैयार करेंगे और वहीं से ना फिर आगे चले जाएंगे। तो हमारे साथ थी मेरी बड़ी जेठानी, जेठ, और ये लोग थे हमारे साथ। तो जी फिर अभी जी हम आ गए हैं, उनको बिठाया गाड़ी में और जल्दी जल्दी से भाग के हम लोग आए चाची के घर। उन्होंने बच्चियों ने जो है वो कपड़े प्रेस करके पहले से रखे हुए थे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना हसीन लग रहा है मेरी इरा का सूट। और इरा को फिर जल्दी जल्दी से जो है वो रेडी किया। और उसके बाद जो है फिर हम लोग अभी जी जा रहे हैं जहाँ मेहंदी है। और मेहंदी का आप लोग सेटअप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ये एंट्रेंस है और ओपन एयर था, यानी कि ऊपर तो थे लेकिन साइडों से जो है वो ओपन एयर था। और ये जी है मेहंदी का सारा सेटअप, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, हर लड़की अपने घर में आबाद रहे, सुखी रहे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ आंटी पहले आ गई थी बड़ी जेठानी के साथ, और बाकी हम लोग अभी आए हैं। तो इरा बस सोने ना सोने की कैफियत में ही थी। और जी उसके बाद यहाँ जो है फ़ोटोशूट चल रहे हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो स्टेज भी दिखा देती हूँ। तो स्टेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मेहंदी जो है वो कंबाइन नहीं की थी, मेहंदी ना बिल्कुल सेपरेट सेपरेट थी, कंबाइन मेहंदी नहीं की थी। तो जी इसलिए ज़्यादा लोग थे भी नहीं। और हुआ ये कि जी ओपन एयर था, पहले तो ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी ना, जैसे 11 बज रहे थे, वैसे वैसे इतनी ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई थी ना कि इरा जो है ना उसको ना फ्लू होना शुरू हो गया था। हालांकि मैंने उसे फुल पैक किया हुआ था, सॉक्स भी पहनाई थी, सब कुछ था, लेकिन उसे ना फ्लू सा होना शुरू हो गया था। तो फिर आज भी हमने जाना है, तो मैंने सोचा आज जो है इसे फुल पैक करके लेके जाऊँगी और इसके डबल डबल नीचे पहनाऊँगी, क्योंकि देर हो ही जाती है, बारात का फंक्शन है तो रुखसती करते करते देर हो जाए, क्योंकि शहर में ही जानी है बारात इसलिए। और ये जी इरा है अपनी दादों की गोद में। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सास भी ना किसी किसी को मिलती है। आंटी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो तो बल्कि मुझे कहती हैं कि मुझे दो तुम जाओ एंजॉय करो, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के लिए। और फिर जी हम लोग मेहंदी लेके आए थे, तो ये है जी मेहंदी की सारी प्लेट्स। और उसके बाद जो है फिर आपको पता बच्चों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ना क्रेज़ होता है जी मेहंदी का। और हाँ
मुझे जी मेरी एक सब्सक्राइबर मिली इस मेहंदी के फंक्शन पे। तो अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच मेरे तक आने के लिए, मुझे मिलने के लिए। और आप बहुत प्यारी थी और आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन मैं तब इरा को जो है वो संभाल रही थी, तो मैं आपसे मिल नहीं सकी सही तरह से, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप मुझे आए। उन्होंने मुझे पहचाना, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे पहचाना कैसे, वो आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैंने हसीब भाई को देख के आपको पहचाना है। फिर उन्होंने इरा को जो है वो भी प्यार किया और वो फिर मेरे पास भी खड़ी रही। तो अगर आज वो मुझे मिली तो इंशाल्लाह मैं उनसे मतलब अच्छे तरीके से मिलूँगी, इरा को उसकी दादों को दे के। और जी अभी हम लोग गए थे फिर रस्म करने के लिए। और जी ये है मेरा ड्रेस, और शुक्र है मुझे पूरा आ गया था, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा खुला करवाना पड़ा था। ये नहीं है कि मैं वैसे ही स्मार्ट हूँ, लेकिन शादी के वक्त तो मैं ज़्यादा स्मार्ट थी। मतलब मेरा 59 था और या 58 के करीब मेरा वज़न था, और अब जो है वो तो बढ़ गया। तो उसके अलावा मुझे ये थोड़ा सा ड्रेस जो है वो खुला करवाना पड़ा था, लेकिन आ गया पूरा। और उसके बाद ये अभी खाना लगने लगा था, और खाने में था वाइट चिकन कोरमा, और साथ में नान, साथ में मीठे राइस, और साथ में सैलड। और बहुत ज़्यादा मज़े का था खाना, बहुत 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 ज़्यादा मज़े का था। मतलब आपको पता है कि वाइट चिकन कोरमा जो होता है ना, वो कोई कोई अच्छा बनाता है, मतलब हैवी कर देता है उसकी वजह से क्रीम ज़्यादा डाल के, लेकिन ये माशाल्लाह इतना ज़्यादा लाइट वेट था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इरा अभी भी अपनी दादों के पास है, और आंटी हमेशा ऐसे करती हैं कि ना मुझे तुम दे दो, तुम सुकून से खा लो, क्योंकि मैंने बच्चे पाले हैं, मुझे आदत है इनको ना गोद में लेके खाने की, तो ना तुम खा लो सुकून से। और उसके बाद जी अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ, और इरा जो है अभी अपने बाबा के पास, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने हसीब को कहा कि इसको ना थोड़ा सा फीडर पिला दें, और ये फिर रास्ते में ना थोड़ी देर सो जाएगी, और फिर जब घर जाएंगे ना तो ये उठ जाएगी। तो फिर जब तक हम फ्रेश होंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, तो फिर ये दोबारा से सोने वाली हो जाएगी, तो इस तरह रात पूरी सोई रहेगी। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और आप यकीन करें इतनी जल्दी मैं जाते हुए तैयार हुई थी ना कि मुझे आप लोगों को ड्रेस दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। तो ये है जी मेरा ड्रेस, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इंसान अपना पहला वाला ड्रेस पहनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत के लिए भी कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बेटी से नवाजा है, मुझे इरा से नवाजा है। अभी मैं फ्रेश अल्लाह ताला हर औलाद जोड़े गुलाब की नेमत से नवाजे। और बस इरा को सुलाऊंगी, और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, हसीब और इरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।